चमत्कार ही तो कहा जाएगा उस घटना को जब चौबीसों घंटे धूप ही निकली रहे दोस्तों। क्या ऐसा भी कोई देश है, क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां पर दिन नहीं, हफ्तों नहीं, महीने तक रात नहीं होती? बिल्कुल है दोस्तों। और आज हम आपको इस वीडियो में आपके लिए दुनिया की ऐसी चुनिंदा जगहों के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं जहां रात ही नहीं होती। नंबर 1, स्वीडन। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित देशों में नॉर्वे का नाम तो सबसे ऊपर होता है, यह तो आप जानते हैं। लेकिन नॉर्वे का ही एक पड़ोसी देश है और उसे हम स्वीडन के नाम से जानते हैं। लेकिन स्वीडन और नॉर्वे में इस घटना में थोड़ा सा डिफरेंस तो हो जाता है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर रात के करीब 11 से 11:30 बजे शाम होती है और सवेरे तकरीबन 4 बजे दिन चढ़ना शुरू होता है। अगर हम इस घटना की तुलना नॉर्वे से करते हैं तो नॉर्वे में तकरीबन 23 घंटे 20 मिनट के लिए पूरा दिन ही रहता है और कभी कभी 20 से 30 मिनट के लिए सिर्फ अंधियारा होता है। तो स्वीडन भी ऐसे देशों की गिनती में आता है दोस्तों जहां रात नहीं होती। नंबर 2, अलास्का। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अलास्का की। वैसे हम जितना जानते हैं उस हिसाब से अलास्का एक सेपरेट कंट्री तो नहीं है, लेकिन वह अमेरिका का एक हिस्सा है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे, एक समय पर अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इस हिस्से को रशिया को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देकर उसे खरीद लिया। अलास्का का वातावरण और मौसम भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर दिन काफी लंबे हुआ करते हैं। यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर हाइकिंग के लिए भी एक से बढ़कर एक डेस्टिनेशन है। और सबसे खास बात तो यह है कि आप यहाँ पर रात के करीब 2 बजे भी जाकर हाइकिंग करेंगे तो आपको वहां पर दिन ही मिलेगा दोस्तों। नंबर 3, कनाडा। कनाडा ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसका नाम हमारी इस लिस्ट में देखकर आपको शायद आश्चर्य हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे क्या कनाडा में भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम वाजिब है दोस्तों। लेकिन कनाडा में कुछ गिनी जगह हैं जहां पर लंबे दिन हुआ करते हैं और रात नहीं हुआ करती। तो दोस्तों यहाँ पर जो गर्मी का सीजन है ना, वहां पर लगभग 50 दिन ऐसे होते हैं जिसमें वहां पर दिन नहीं रुकता, लगातार आपको रोशनी मिलती रहती है। ऐसा होगा, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए आपको तो भैया कनाडा ही जाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको जगह बता देता हूँ, घूमने तो आपको ही जाना पड़ेगा। नंबर 4, आइसलैंड। दोस्तों अगर हम यूरोप के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टिव आइलैंड की बात करें तो उसमें हमें पता चलता है कि आइसलैंड है, यह वह जगह है जहां मई से लेकर जुलाई तक अगर आप जाएंगे तो आप रात देखने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि रात उस समय वहां पर होती ही नहीं है। और अगर आप कंटिन्यूअस दिन देखने के लिए जा रहे हैं तो आपका पैसा फुल टू वसूल हो जाएगा। ऐसी जगह पर पहुंचकर आपकी बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि रात के समय भी वहां पर रहेगा उजाला और आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज और आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हालांकि वहां रहने वाले लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, रशिया। दोस्तों दुनिया की जो लार्जेस्ट कंट्री है उसका नाम है रशिया और उसका एक काफी बड़ा हिस्सा हमेशा बर्फ में घिरा रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया पर हमला करने वाली जर्मनी की सेनाओं ने विश्व युद्ध में हारने का एक कारण रशिया की खतरनाक ठंड भी थी। वैसे तो रशिया में आपको कई पुराने शहर मिल जाएंगे, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग एक खास शहर माना जाता है जहां वहां पर आपको उस समय की आलीशान इमारतें देखने को मिल जाएंगी। जबकि रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में उसका विभाजन अलग अलग देशों में हो गया और यह बात पुरानी हो गई। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग को भी लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी रात होती ही नहीं है। वैसे ही किसी समय पर रशिया और इंडिया काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदुस्तान के कई ऐसे गाने हैं जो आपको रशिया में सुनने को मिल जाएंगे, उसमें से एक काफी पॉपुलर सॉन्ग है आई एम अ डिस्को डांसर। नंबर 6, दोस्तों अगर हम बात करें डेनमार्क की तो यह एक ऐसा कंट्री है जो कि साफ सफाई के मामले में शायद दुनिया में अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ के साफ सुथरे समुद्री किनारे आपको ध्यान आकर्षित कर लेंगे। यहाँ पर लोग पर्सनल व्हीकल कम यूज किया करते हैं और ज्यादातर लोग यहाँ पर साइकिल और पब्लिक व्हीकल जैसे कि बस वगैरह यूज करते हैं।
इससे पॉल्यूशन कम होता है। यहाँ पर बाकी तरह की जो एनर्जी यूज की जाती है, लेकिन डेनमार्क में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बड़े लेवल पर लगाए जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी के लिए सनलाइट का होना अति आवश्यक है। बाकी देशों की तुलना में डेनमार्क भी कहीं पीछे नहीं है। अगर गर्मी के मौसम की बात की जाए तो सवेरे 4:30 बजे यहाँ पर उजाला हो जाता है, रात में 10:30 बजे के लगभग यहाँ पर अंधेरा होता है। मतलब कि सोलर जनरेटिंग पावर प्लांट्स को अच्छी खासी सौर ऊर्जा जनरेट करने का मौका मिलता है, जिसका यह देश काफी फायदा उठा लेता है। नंबर 7, ग्रीनलैंड। दोस्तों, फिजिकल फीचर्स के बेस पर अगर हम कहें विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें एक नाम ग्रीनलैंड का भी आएगा। दोस्तों, यहाँ पर साल के 12 महीनों बर्फ जमी रहती है। ऐसी बर्फ जो हजारों साल से जमी हुई है। यहाँ पर इंसानों की आबादी भी ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर कचरा, कूड़ा, गंदी हवा और पॉल्यूशन तो नाम मात्र का भी नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बर्फीला रेगिस्तान मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी सैर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रीनलैंड नहीं जा सकते। आपको या तो डेनमार्क से या फिर आइसलैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका पहला स्टॉप वहां पर होगा और वहां से परमिशन लेने के बाद आप जाएंगे ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में मई के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक दिन ही निकला रहता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। नंबर 8, लोफोटेन आइलैंड, नॉर्वे। दोस्तों, लोफोटेन आइलैंड नॉर्वे भी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरे समय दिन देखने को मिल जाएगा। यह गर्मी के मौसम में ही होता है। लोफोटेन आइलैंड एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहां पहुंचकर आपको प्रकृति में बर्फ के द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक परिदृश्य देखने को मिलेंगे। वैसे नॉर्वे में भी काफी कुछ बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर कंटिन्यूसली दिन ही बना रहता है। उसमें से लोफोटेन आइलैंड एक खास जगह है जहां पर दुनिया भर से नजारे देखने के लिए लोग आते हैं। नंबर 9, नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर तापमान ज्यादातर समय 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रहने वाले बाशिंदे कोल्ड वाटर पानी से नहाना पसंद करते हैं। इसके पीछे उनकी पारंपरिक मान्यताएं एक कारण है, लेकिन नॉर्वे इसके अलावा एक दूसरे बड़े कारण से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्वे में स्वेलबर्ड नामक आइलैंड पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक कभी रात नहीं होती, इसलिए नॉर्वे को मिडनाइट सन का देश भी बोला जाता है। दोस्तों, नॉर्वे में आपको ऐसा नजारा देखने को मिल जाएगा, वहां पर हल्की शाम जैसा नजारा होता है। उसके बाद से फिर दिन चढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन 23 घंटे के लिए आपको लगातार दिन ही मिलेगा, रात तो होती ही नहीं है। इस नज़ारे को देखने के लिए वहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं और इस नज़ारे को देखते हैं। नंबर 10, फिनलैंड। नॉर्वे से लगा हुआ एक ऐसा देश है, उसका नाम है फिनलैंड। यहाँ पर इतने वाटर लेक हैं कि आपको देखते देखते लंबा समय बीत जाएगा। शायद किसी ने इस देश को झील का देश भी कहा है। दोस्तों, यह तो हो गया एक कारण जिसके कारण यह मशहूर है, लेकिन इससे बड़ा कारण एक और है। दोस्तों, हम सभी ने जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा है कि नॉर्वे में रात नहीं होती। ऐसा ही कुछ नज़ारा उसके पड़ोसी देश फिनलैंड में भी देखने को मिलता है। वहां पर कई दिनों के लिए रात ही नहीं होती और लगातार सूरज दिखता रहता है। दोस्तों, इसके अलावा आसमान में वह फैला हुआ हरा कलर आप देख रहे हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भी दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं। नॉर्वे में स्वेलबर्ड नामक आइलैंड पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक कभी रात नहीं होती, इसलिए नॉर्वे को मिडनाइट सन का देश भी बोला जाता है। दोस्तों, क्या आपने ऐसा कोई देश विजिट किया है? तो आप इनमें से कौन से देश में विजिट करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।